नमस्कार दोस्तों, जीके बाय कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी अपना जो टेस्ट हुआ था कोचिंग में, जो अपने टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें 4 टेस्ट होंगे, उसका पहला टेस्ट हो चुका है। और कल अपने शिक्षण का जो उसका सॉल्यूशन था वो डाल दिया है। और आज रीजनिंग का पोर्शन है उसको मैं कवर करूंगा और आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है 24 जुलाई वाला टेस्ट हो चुका है। अगला टेस्ट अपना 7 अगस्त को है, उससे अगला वाला 14 अगस्त को है और फिर 21 अगस्त को है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए अगले टेस्ट के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये टाइपिंग मिस्टेक है पहला क्वेश्चन। इसमें अपने पास यहाँ 30 नहीं होके यहाँ पे क्या था 20, तो इसको अपन ने डिलीट ही कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे होगा? 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17 और यहाँ पे 2 जगह खाली दे रखी है, उसमें पूछा गया है कि क्या आएगा। ठीक है, तो 9 से 11 अगर चलते हैं अपन तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर। और यहाँ से देखो 33, इसको छोड़ देते हैं। 13 से 15 जाएगा, यहाँ भी 2 का अंतर। अगर यहाँ से फिर 33 आ रहा है, इसका मतलब 33 तो कंटिन्यूसली चल रहा है। 2 के बाद में 2 अंकों के बाद में 33 चल रहा है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 33। अगर यहाँ आएगा 2 अंक, 1 अंक ये हो गया, 1 ये हो गया, इसके बाद क्या आएगा 33। तो यहाँ तो 33 आएगा और यहाँ पे 2 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 19। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ये पहला वाला। ठीक है, आगे चलो। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में भी अपने टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो सी ऑप्शन है वो VJI ऐसे करके था कुछ। चेक करते देखो कैसे होगा ये। इसको सही करवा दिया था हमने। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो बोला कि OMR में उसी जगह आप लिख देना। ठीक है, तो चेक करो। एस कितने पे आता है? 19 पे। 19 से 20, 21 और 22। 22 पे आता है अपने पास V। ठीक है, सी से ई कैसे आएगा? ये 3 पे आता है, ये 5 पे, तो +2। फिर यहाँ से +2, तो फिर यहाँ से भी कितना होगा? +2। तो जी में अगर +2 करते हैं तो आई आ जाता है, यहाँ पे आई आएगा। सॉरी, VJI नहीं होगा, VIJ होगा। ठीक है, डी से एफ जाओगे तो क्या होगा? देखो +2, यहाँ पे +2 और यहाँ से भी +2। एच में +2 करोगे तो 10 आएगा और 10 में क्या हो जाएगा अपना जे। ठीक है, चेक करते चलिए। आपका वो पेपर में लगाओगे कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं कितने गलत आ रहे हैं, ये चेक करो। ठीक है, अगला देखो, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? इंच, सेंटीमीटर, यार्ड और आउंस। अब आपको पता है इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये तीनों चीजें लंबाई मापने के यंत्र है। और जो आउंस होता है उसमें क्या होता है, अपने ये केजी में मापता है। जो इसका मतलब होता है 1 आउंस का मतलब होता है अपने पास लगभग 29 ग्राम। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर अपने डी वाला। आगे चलते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में विषम का पता लगाइए। अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही ये क्वेश्चन भी देखो। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का। लेकिन ये 50 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है थोड़ी सी। ये ऐप एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, यहाँ पे इसको अपन ने हटवा दिया था। अब देखो क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पे ऐप नहीं है। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ई 5 नंबर पे आता है। एच 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ प्लस कितना हो रहा है? 2 या 3। यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो आगे भी क्या आएगा? 3। यानी एन कितने पे आता है? 14 नंबर पे। और अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 17। और 17 पे क्या आ जाएगा अपना? क्यू। और 2 जगह का लिए पूछा है तो क्यू, और फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। और 20 पे कौन आता है? टी। तो अपना आंसर इसमें देखो, अगर ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, पहले ऑप्शन में क्यू केवल एक में ही है, तो अपना आंसर यही आ जाता है। ठीक है, आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन में अपने यहाँ टी नहीं है, आई है। डबल टी कर दिया टाइपिंग वाले ने, तो यहाँ पे आई आ गया। बस इस ये 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, इनमें ज्यादा दिक्कत थी, बाकी सब ठीक है। चलो आगे देखते हैं। MIGHT, इसको लिखा जा रहा है GHMTI। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी अपने को। ठीक है, इसमें केवल इधर उधर कर रखा है वर्डों को। देखो MIGHT,
अब देखो GH यहां से उठाया इसने GH और यहाँ स्टार्टिंग में रख दिया, ये पहले वाले को यहाँ रख दिया और इस लास्ट वाले को यहाँ पे और I को यहाँ पे। तो अपने को भी सीधे सीधे इसको ऐसे ही करना है। देखो सबसे पहले क्या किया इसने, ये तीसरा और चौथा जो वर्ड है, तीसरा और चौथा वर्ड उसको उठा के शुरुआत में रख देंगे, क्या ऐसे रखा है इसने, ठीक है। आगे देखो इसने क्या किया है, M स्टार्टिंग वाले को तीसरे नंबर पे रखा है, तो स्टार्टिंग में अपने E है तो इसको अपन यहाँ रख देंगे। उसके बाद में क्या किया, लास्ट वाले को रखा है सेकंड लास्ट पे, तो लास्ट वाला कौन है H, तो यहाँ H आ जाएगा। और कौन बचा है अपने पास सेकंड वाला, तो यहाँ पे A, तो ये आ जाएगा A। तो अपना आंसर क्या हो गया, RTEHA। अब देख लो कहाँ है RTEHA, पहला ऑप्शन ये, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ये सार्थक क्रम वाला है कि किस घटना के बाद क्या होगा, ऐसे देखो फटाफट से। सार्थक क्रम, परामर्श कंसल्टेशन है, बीमारी, चिकित्सक, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। अब आपको पता है, आप सब इतना तो ज्ञान लगा ही सकते हो कि सबसे पहले तो क्या होगी अपने पास, बीमारी होगी, ठीक है। बीमारी होगी तो अपन कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारी ये बीमारी है, ये नहीं है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना इलाज करेगा और अपना क्या हो जाएंगे फिर, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, देखो बीमारी, तो सबसे पहले 2 नंबर, 2 नंबर देखो, 2 नंबर पहली बार में आ रहा है तो ये गलत हो गया क्या, और यहाँ पे भी 2 नहीं है तो ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो अपने पहले से गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अपना क्या, चिकित्सक, 3 नंबर आना चाहिए, तो देखो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब इन दोनों में से सही होगा। उसके बाद क्या आता है, परामर्श कंसल्टेशन, 1 नंबर पे, तो यहाँ क्या आया 1 और यहाँ क्या रहा है 4, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, पहला, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये तरीका आपका टाइम बचाने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 6, 1, 4, 5, 2 एवं 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। आपको ये जो अक्षर दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, इससे अपने को छोटी और बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है, और उनका क्या करना है, योग करना है। तो आप सब जानते हो कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो देखो 6 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी करनी है तो इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे, 1, 2, 4, 5 और 6। अब इसको जोड़ना है तो और क्या करना है आपको, ठीक है। 6, 1 और 6 कितने हो गए, 7। देखो लास्ट में किसके साथ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसके साथ आ रहा है, पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आप, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, फिर भी जोड़ लो, यहाँ भी क्या आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ 7 और यहाँ 7, यही ऑप्शन मिल रहा है और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, RICHARD, RICHARD, इसको क्या लिखा जा रहा है, WXRSIZI, ये लिखा जा रहा है। तो अपने को पूछा है कि विकेट्स, WICKETS को क्या लिखा जाएगा। अब पहले तो इसका पैटर्न पकड़ में आना चाहिए अपने को, ये कैसे आया है। सबसे पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कोडिंग हो रही है। देखो C के विपरीत में कौन आता है, X, इसका मतलब है कि C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, और X आता है कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 27, ठीक है। C और X एक दूसरे के विपरीत, और I और R इंडियन रेलवे, ठीक है। ऐसे ही HS होता है, IR होता है और AZ होता है, और लास्ट में बचा D। D किसके साथ आता है, W के साथ आता है, और R किसके साथ आता है, I के साथ आता है। इस तरीके से इसकी कोडिंग करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो C के साथ में कौन, X, I के साथ में कौन, R, और K के साथ में कौन आता है, P, और T के साथ में आता है G, और E के साथ में आता है V, और S का तो कौन आएगा यहाँ पे H, और W का कौन आएगा D। देखो HXRPGVD, एक ही ऑप्शन दे रखा है HXRPGVD, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, आपको पता होना चाहिए प्रथम अर्धांश किसको बोला जाता है, ABCD में A से लेके M तक को क्या बोला जाता है, प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश बोला जाता है N से लेके Z तक को।
ठीक है। अर्धांश का मतलब हो गया आधा। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26, ठीक है। तो पहले आधे कितने हो गए? 13, और दूसरे आधे कितने हो गए? अगले 13 वाले, एन से जेड वाले, और पहले ये हो गए। तो इसने बोला है अपने को कि प्रथम अर्धांश को तो वास्तविक रूप में लिखना है, ए से लेके एम तक तो ऐसे का ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। एम के बाद में यहाँ एन आता है, लेकिन एन नहीं आएगा, अब क्या आएगा? जेड। ऐसे विपरीत क्रम में लिखना आपने को, ठीक है। लिखा जाए तब आपके बाएं से, अपने बाएं से, आपको मैंने बताया था, ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, ए से लेके जेड, ये कौन सा होता है? बायां पक्ष होता है, और ये कौन सा होता है भाई? दायां पक्ष होता है। तो अपने बाएं से क्या पूछा है? अपने बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। तो आपको पता होना चाहिए बायां का बायां क्या होता है? कटता है हमेशा। तो 19 में से कितने घटाओगे? 3, क्योंकि 19वें अक्षर के बाएं तीसरा पूछा है। तो कितने बचे अपने पास? 16। तो अपने को अब देखना है बाएं से 16वें नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, ए से लेके एम तक 13 अक्षर होते हैं क्या, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। तो विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? जेड, फिर वाई, और फिर एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स से पहले फिर डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू, फिर ऐसे आता जाएगा, ठीक है, विपरीत क्रम में। तो देखो 1 से लेके एम तक तो 13 हो गए, ये 14, 15, 16, और 16 ही चाहिए अपने को। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा क्या? एक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिकमेंडेशन शब्द में कौन सा शब्द, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, यहाँ पे नहीं गलत है, उसको ठीक भी करवा दिया था, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। उससे ये देखना कि कौन सा बनाया जा सकता है। 3 नहीं बनेंगे और 1 बनेगा, ठीक है। पहले वाले को देखते हैं, MEDIATE। एम देखो है क्या? ME ये रहा, DI भी है, A भी है, TE, T और E, बिल्कुल इसमें 2 बार ही आ रहा है, इसमें भी 2 बार ही है। इसका मतलब ये शब्द क्या होगा? बनाया जा सकता है। इसमें देखो ये क्यों नहीं बनेगा? इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है? I 2 बार आ रहा है, देखो ये रहा, I 2 बार आ रहा है, लेकिन I अपने पास कितनी बार है? एक ही बार है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ 2 बार आ रहा होगा, देखो इसमें कौन आ रहा है? C 2 बार आ रहा है शायद, देखो C, और इसमें 1 बार ही है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें R 2 बार आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बन जाएगा अपने पास? ए ऑप्शन वाला, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? एडवर्टाइजमेंट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया आपको। इसका क्या तरीका है? इसको करने का एक ही तरीका, पूरा सोल्व नहीं करेंगे अपन। जैसे मैं मान लेता हूं ए है और इसके बीच में 2 अक्षर है कोई से भी, जैसे मान लो एक्स और वाई है, और यहाँ पे आ गया डी। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, ये 24 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। अब आपको पता होना चाहिए ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 2 ही अक्षर होते हैं, अपने को पता है, बी और सी। तो इसमें भी 2 ही अक्षर है क्या? वो कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जोड़ा ये बनेगा क्या? कौन सा जोड़ा बनेगा? जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जोड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आप इसमें मिला के देखोगे। जैसे मैं आपको बताया था कि इसके ऊपर नंबरिंग कर लेनी है, A1 पे, D4 पे, V22 पे, E5 पे, इस तरीके से। फिर उसको काउंट करके देखेंगे तो इसमें कितने जोड़े आएंगे? अपने पास 6 जोड़े आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेरा भाई मुझसे 52 सप्ताह छोटा है, ठीक है, तथा मेरी बहन उससे 5 सप्ताह 5 दिन बड़ी है। यदि मेरा जन्म शनिवार को हुआ तो वो दोनों का जन्म किस वार को होगा? इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो मेरा भाई मुझसे, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा भाई मुझसे कितना छोटा है? 52 सप्ताह छोटा है। अगर मैं आज प्रेजेंट मान लेते कि आज पैदा हुआ है ये मैं, तो इससे छोटा है, इसका मतलब इसके बाद में पैदा होगा क्या? कितना? ये उसका भाई हो गया, ये लो, ये इससे छोटा होगा। और कितने सप्ताह छोटा है? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह छोटा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है आगे? मेरी बहन उससे, किससे? इसके भाई से कितनी बड़ी है? 5 सप्ताह 5 दिन बड़ी है। इसका मतलब इसकी बहन इससे बड़ी होगी तो इससे पहले पैदा होगी,
इसकी बहन आ गई यहाँ पे, और वो इससे कितनी बड़ी है, 5 सप्ताह 5 दिन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो इसने बोला है कि मेरा जन्म जो हुआ है ना वो कब हुआ है, शनिवार को। मेरा जन्म कब हुआ है, शनिवार को। तो इसका भाई का जन्म कब होगा, ये आसानी से बता सकते हैं अपन। कैसे, एक बात बताओ, अगर इसका जन्म शनिवार को हुआ है और इन दिन दोनों के बीच में फिक्स 52 सप्ताह का अंतर है, ठीक है, तो जिस वार को ये पैदा होगा उसी वार को कौन होगा, उसका भाई होगा। तो शनिवार को ये पैदा हुआ तो शनिवार को इसका कौन होगा, भाई पैदा होगा। ठीक है, और इसकी बहन का वार निकालना, वैसे तो आंसर यहीं से आ रहा है, शनिवार एक ही ऑप्शन में दे रखा है अपने, ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि शनिवार को अगर इसका भाई पैदा हो रहा है, इससे बड़ी है इसकी बहन कितनी, 5 सप्ताह और 5 दिन। अगर 5 सप्ताह बड़ी होती तो वो भी शनिवार को हो जाती क्या, सही बात है। अगर 5 सप्ताह बड़ी होती तो ये भी शनिवार को होती, लेकिन 5 दिन और बड़ी है। तो एक बात बताओ, ये इससे पहले पैदा हुई है तो इस शनिवार को 5 दिन पीछे ले जाएंगे क्या। तो एक काम कर सकते हो आप, 5 दिन पीछे ले जाओ, चाहे 2 दिन आगे कर दो, 5 और 2 7 सप्ताह पूरा करना अपने को। तो 5 दिन पीछे ले जाओ या 2 दिन आगे करोगे तो सेम वार आएगा। अगर इसको आप 2 दिन आगे करते हो तो रविवार, और अगला कौन आ जाएगा, सोमवार। इसका मतलब उसकी बहन कब पैदा हुई है, सोमवार को। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन देखो, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस कहते हैं अपने 26 जनवरी, 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ, 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, जो आने वाला है। ठीक है, इसने पूछा है यहाँ पे देखो, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस यदि शुक्रवार को मनाया गया है, 1996 में कब मनाया गया है, शुक्रवार को मनाया गया है। ठीक है, तो 15 अगस्त तो मनाया गया, तो वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, गणतंत्र दिवस को लिखा होगा, लेकिन यहाँ पूछा किसका गया है, स्वतंत्रता दिवस का। स्वतंत्रता दिवस 2000 को कब मनाया जाएगा। तो कैलेंडर पढ़ा होगा आपने, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे अपना डाल रखा है वीडियो। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले 96 से कहाँ चलेंगे, 2000 में, पूरे पूरे साल देखते हैं अपन। अगर अगस्त आगे आ रहा तो एक काम करो, अपन कहाँ तक देखते हैं, 26 जनवरी 2000, यहाँ तक तो आराम से देख सकते हो। उसके बाद का मैटर बाद में देखेंगे। अगर यहाँ से मैं यहाँ चलूं तो कितने साल होंगे बताओ, 96, यहाँ से लिखो 1996, उसके बाद आएगा 97, 98, 99 और ये 2000। ठीक है क्या। अब देखो, इसका जरूर ध्यान रखना, कैलेंडर में आपको पता है वर्ष का जरूर देख लेना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। अब 96 आप देखो लीप वर्ष में आएगा, आ रहा है क्या, 4 का भाग 2 96 में पूरी पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष। और जनवरी की बात चल रही है, मतलब फरवरी अब आएगी, तो उसमें कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ, आपको मैंने बताया हुआ है कि लीप वर्ष से अगर अगले साल में चल रहे हैं तो कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। अगर साधारण वर्ष से किसी दूसरे साल में चल रहा है तो कितने दिन बढ़ता है, 1 दिन। तो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे भाई, 2 दिन। यहाँ पे कितने दिन, 1 दिन। यहाँ पे 1 दिन, यहाँ पे भी 1 दिन। ये भी लीप वर्ष है, लेकिन अपन कहाँ तक चल रहे हैं अभी, 26 जनवरी। अभी इसकी फरवरी आई नहीं है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2000 तक कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 3 4 5, कितने दिन बढ़ जाएंगे भाई, 5 दिन। ठीक, अब 26 जनवरी से लेके चलना है अपने को 15 अगस्त तक। तो इसका मैंने बताया हुआ आपको कि पहला जो अपने को वार दिया हुआ उसको अपन छोड़ देते हैं, इसका वार तो अपन निकाल लेंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो 26 दिन निकल चुके हैं, कितने दिन बचे, 5 दिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 दिन। अब जनवरी के बाद में क्या आती है, फरवरी। और फरवरी में इसमें कितने दिन होंगे, ये लीप शताब्दी है, देख लो, 400 का भाग देना पड़ेगा, पीछे 2 जीरो या 3 जीरो आ रहा है, तो 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब इसकी फरवरी भी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो 29 दिन की है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे कितना,
29, ये जनवरी आ गई, ये फरवरी, मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई और अगस्त में कितने का निकालना अपने को, 15 का, और भाग किसका देंगे भाई, 7 का। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं तो एक बार अपने जो इस पे वीडियो डाला हुआ है कैलेंडर का वो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप। ठीक है, अभी तो मैंने इतना इसलिए लिखा, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता डायरेक्ट 1 लिखता, क्योंकि 7 का भाग देंगे 29 में तो कितना शेष बचेगा, 1, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 1। अब देखो शेष को जोड़ दो, 1 और 3 4, 6, 9, 11 और 3 14, इसका मतलब 14 और 1 15, 15 और 10 25, 25 में किसका भाग दोगे आप, 7 का। देखो कितना शेष बच रहा है, 7 तेरी 21 होता है क्या, यहाँ बचेगा अपने पास 4 शेष में, कितना बचेगा भाई, 4 शेष बचेगा। अब देखो अपना इसको क्या वार था, शुक्रवार था क्या, 96 को क्या था, शुक्रवार, और यहां तक क्या करना अपने को, 4 दिन आगे बढ़ाना है, 4 दिन आगे बढ़ा लो या 3 दिन पीछे कर लो, एक ही बात है। अगर शुक्रवार को अगर 3 दिन पीछे करते हो तो क्या आता है, गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें, मंगलवार। और 4 दिन आगे करते हो तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो फिर भी क्या आएगा, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या सही है भाई, मंगलवार। ठीक है, इसमें देखो क्या है, यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है तो उस महीने के 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा। ठीक है, मान लो कि 1 तारीख को क्या है, कोई सा भी महीना हो उसकी 1 तारीख को क्या है, गुरुवार है। अगर 1 तारीख को गुरुवार है तो इसमें अगर 7 जोड़ते हैं अपन तो 8 आएगा क्या, तो 8 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ो तो 15 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ो तो 22 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। यहां तक समझ में आई बात। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है, तो उस महीने की 16वें दिन मतलब 16 तारीख, और उससे आगे 5 दिन और है, तो 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गए क्या। यहाँ पे देखो 22 तारीख को क्या आ रहा है, गुरुवार, तो इससे एक दिन पहले क्या आ जाएगा, बुधवार। समझ में आ रही बात, इस तरीके से करना है। आगे देखो, किसी सांकेतिक भाषा में फॉर गॉड को लिखा जा रहा है ये, इसको देख लो कैसे होगा ये, एफ से डी में चलना क्या हो रहा है, देखो एफ 6 पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे, तो -2 हो रहे हैं, और ओ कितने पे आ रहा है, 15, एफ ओ आर जी ई टी, इसको लिखा जा रहा है डी पी पी एच सी यू। देखो कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, -2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, और यहाँ पे +1 हो रहा है। तो क्या सीरीज चल रही है अपने पास, -2 +1, -2 +1। तो अपने को पूछा किसका गया है, देखो इसका, तो डी से तो बी आएगा पहला, तो ये तो आ नहीं सकता, ई आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 करेंगे तो बी, और +1 करोगे तो यहाँ आएगा पी, बी पी तीनों में दे रखा है, ए भी दे रखा है, देखो -2 करेंगे ए, फिर क्या करोगे +1 तो यू, फिर -2 मतलब ओ से 15 से -2 करोगे तो क्या आएगा, एम, क्या आ गया एम, तो ए की ऑप्शन में है ये, देखो ठीक है क्या, इस तरीके से करना है। इसमें क्या हो रहा है, देखो +2 +2 +2 +2, ये तो बिल्कुल सीधा है। सब में क्या हो रहा है, +2 +2, तो W में अगर +2 करते हैं, 23 में 2 करते हैं तो 25, और 25 पे कौन आता है, Y, तो पहला ही ऑप्शन है इसमें भी। यहाँ पे देखो 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, फिर आता है 6 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 5 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ रहा है, फिर आ रहा है कितने का, 15 का स्क्वायर, और उसके बाद अपने को पूछा गया है, और लास्ट में ये दे रखा है कितने का स्क्वायर होता है, 784। बताओ
784 होता है अपने पास 28 का स्क्वायर। कितने का? 28 का स्क्वायर होता है। अब क्या पैटर्न चल रहा है देखो, यहां से क्या किया, 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा, +3 +4 +5, तो अपन क्या जोड़ेंगे, +6, और यहाँ क्या जोड़ा गया होगा, +7। जैसे 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 6 में 4 जोड़ा 10 का स्क्वायर हो रहा है, 10 में 5 जोड़ा 15 का स्क्वायर हो रहा है, 15 में 6 जोड़ोगे 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, 441 है। क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। राजकुमार 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। किधर चल रहा है? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, बाएं मुड़कर ऐसे चल रहा है, तो बायां किधर है, इधर। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला और ओ बिंदु पे पहुंच गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ा यहां से, ये लो 5 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, अब देखो यहाँ पर खड़ा है तो पूर्व दिशा ये है क्या, तो बिल्कुल 5 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। अब पूछा गया आपको, वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सबको पता है 25 तो ये है, ये प्रारंभिक बिंदु है, और ये 5 है, तो ये भी 5, इसका मतलब 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। पेपर बहुत इजी था, ज्यादा इजी दे दिया थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस तो आया आपको कि हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, जावेद 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ये लो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, वापस दक्षिण दिशा में कितना आ गया, 6 किलोमीटर आ गया, तो ये कितनी बच गई, 4 बच गई क्या। ठीक है, दक्षिण में जाकर क्या किया, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, ये लो। तो बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से, आप सब जानते हो क्या बन गया, ये ट्रिपलेट हो गया क्या, अरे समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो ये 3, ये 4, और तो ये कितना आ जाएगा, 5, सीधा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे देखो, रमेश और सुरेश भाई है। रमेश और सुरेश क्या है, भाई। मान ले तो यहाँ पे लिखता हूं, कैसे करेंगे, रमेश और सुरेश ये दोनों क्या है भाई, भाई है। राखी और गीता आपस में बहने हैं, ये राखी और ये गीता, ये आपस में क्या है, बहने। ठीक है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का कोई लड़का होगा जो किसका भाई है, गीता का भाई है, मतलब इसका भी भाई है। ठीक है, तो बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है, अरे ये इसका पिताजी हुआ, तो ये तो इसका चाचा ही तो होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाचा। देश में क्या होता है, राष्ट्रपति, तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल। बिल्कुल ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, 1960 आपको पता है क्या, लीप वर्ष है क्या। ठीक है, तो फरवरी का अंतिम दिन, इसका मतलब 29 फरवरी को हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मार्च 2000 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा, इसके ऑप्शंस गलत थे, वैसे ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1960 से 2000 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, 40 वर्ष। और जो लीप वर्ष की 29 तारीख को पैदा होता है, वो 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाता है। इसका मतलब 40 साल हो रहे हैं और 4 साल में एक बार मना रहा है, तो कितनी बार मनाएगा, 10 बार। ठीक है, इसमें ऑप्शन में गलती है, तो आपको बोल दिया था कि वही ओमार पे आप लिख देना 10, तो लिख दिया होगा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म कब हुआ। ठीक है, तो अब देखो 30 सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। सितंबर में होते हैं अपने पास कितने, 30 दिन, तो 30, उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा, 1 2 3 और 4। इसमें बोला गया है 30 सितंबर के बाद हुआ है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, इसके तो बाद हुआ है। और 4 अक्टूबर से पहले हुआ है, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और बोला गया है कि सम संख्या को नहीं हुआ है, तो सम संख्या कौन सी है, 2, इसको नहीं हुआ है, बाकी किसको हो सकता है, 1 या 3 को। तो ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या है, 31 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को तो हो ही नहीं सकता, उसने मना कर रखा है। 1 अक्टूबर दे रखा है, तो अपना ये 1 अक्टूबर सही हो जाएगा। अगर 3 भी दिया होता तो फिर अपन क्या लगाते हैं कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी 1 अक्टूबर दे रखा है, तो 1 अक्टूबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
स्टेशन अधिकारी ने महेश अग्रवाल को बताया कि भोपाल के लिए बस प्रत्येक 40 मिनट पर जाती है। ठीक है, पिछली बस 30 मिनट पूर्व में चली गई, अगली बस दोपहर 1:30 बजे जाना तय है। अधिकारी ने महेश अग्रवाल को उपयुक्त सूचना कब दी? एक बात बताओ, अगर अगली बस जाएगी अपने पास कब? 1:30 पे, तो मान दे पिछली बस कब गई होगी? यहां से कितने मिनट कम कर दो? 40 मिनट कम करो तो 12:50 हो गया क्या? इसका मतलब पिछली वाली जो बस थी वो कब गई? 12:50 पे, और आगे जो बस आ रही है वो कब जाएगी? 1:30 पे इसने बोल रखा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, देखो पिछली बस 30 मिनट पहले चली गई। स्टेशन अधिकारी ने महेश अग्रवाल को बताया कि भोपाल की बस प्रत्येक 40 मिनट में जाती है। ठीक है, पिछली बस 30 मिनट पूर्व चली गई। कब चली गई? 30 मिनट पूर्व। अगर इससे 30 मिनट पूर्व देखें तो सॉरी 40 मिनट में जाती है ना हर बस। ठीक है, तो यहां से अगर अगली बस अपने दोपहर 1:30 बजे जा रही है तो उससे पिछली वाली कहाँ गई है? 12:50 पे। तो इसने पूछा कि अधिकारी ने महेश अग्रवाल को सूचना कब दी? बताओ कब दी? ये कह रहा है कि 30 मिनट पहले गई है बस। ठीक है, 30 मिनट पहले गई है, मतलब इसमें आप 30 मिनट और जोड़ दो तभी तो सूचना देगा। 30 मिनट पहले गई है तो आने वाली है, इसमें अगर 30 मिनट जोड़ेंगे तो 10 मिनट और जोड़ते तो 1 बज जाएगा, और 20 मिनट, इसका मतलब 1:20 पे पिछले वाली बस गई है, और आगे वाली बस कब आएगी? हम 1:30 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो आगे। रोमन संख्या में, रोमन अंकों में CDLM निम्नलिखित का कौन सा अनुक्रम सही है? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि CL और D क्या है? DLM, इनमें कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है, ये पता होना चाहिए, जब भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है सही करने का, आप सब जानते हो LCD। क्या जानते हो? LCD, और लास्ट में क्या लगाना है? M। तो L का मतलब तो होता है अपने पास 50, P का मतलब होता है 100, D का मतलब 500, ठीक है, और M का मतलब 1000। देख लो, जो तरीका फॉलो कर रहा हो वो आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? M, ये रहा M, फिर DCL, ये ठीक है। ठीक है, चलो आगे। अनीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में कितने चल रही है भाई? 1 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर कितना चल रही है? 1 किलोमीटर चल रही है। ऐसे जा रही है तो दायां किधर होगा? इधर 1 किलोमीटर चली। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। ये लो बाएं मुड़ा दो और 2 किलोमीटर चला दो इसको। ठीक, अंततः क्या करती है? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहां से कितनी चल रही है? 5 किलोमीटर। अब सब जानते हो आप, ये भी क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो यहां से यहाँ कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। और ये कितना है भाई? 2 किलोमीटर। ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये कितना है? 1 किलोमीटर। अब इसने क्या पूछा है कि अनीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी तय करेगी? अगर ये मूल है और ये अंतिम है तो यहां से यहाँ की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, 3 हो गया टोटल, और ये 4 हो गया, वापस वही बन गया 3 4 तो 5। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? सॉरी, ये 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, चलो आगे। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये लो 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, वह दाएं घूमता है। दाएं कैसे घूमेगा? नीचे, ऐसे जा रहा है तो अपना दाएं किधर होगा? नीचे की साइड। तो कितना? 30 किलोमीटर। ठीक है, गया। फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर घूमा और कितना गया? 10 किलोमीटर गया। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है? यहां से कौन सी दूरी निकालनी है? ये वाली दूरी निकालनी है। एक बात बताओ, ये कितना होगा? ये 30 है तो ये भी 30। अगर ये 10 निकल गया, ये पूरा 50 है तो ये 40 हो गया। क्या फिर से वापस वही बन गया 50 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना? 50 किलोमीटर। देखो इसको कैसे करना है? डी बी का भाई है। डी किसका भाई है? बी का। तो जो भाई होता है उसमें प्लस, मतलब पुरुष होता है उसमें प्लस, और जो माइनस होता है, जो माइनस किस पे लगाते हो? जो महिला होती है। लेकिन और भाई बहन के रिश्ते को सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। ठीक है, बी का भाई है लेकिन बी का पता नहीं कि ये लड़का है लड़की है, तो ऐसे छोड़ दो। एम बी का भाई है। एम बी क्या है?
डी भी बी का भाई है और एम भी बी का भाई है, तो ये लो एम भी क्या है, बी का भाई है। ठीक है, के एम का पिता है, के क्या है, एम का पिता है, ये लो इसका पिता है, मतलब पीढ़ी चेंज करनी है, ऊपर बनाना और पिता है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, टी के की पत्नी है, के की पत्नी कौन है, टी, और ये लगा दिया माइनस। ठीक है, तो बी का टी से क्या संबंध है, तो ये इसके बच्चे तो है इन दोनों के, ये पति पत्नी है, ये इनके बच्चे हैं, लेकिन बी पे कंफर्म नहीं है कि प्लस है या माइनस है, तो या तो पुत्र होगा या फिर क्या होगी, पुत्री होगी, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलो आगे देखो, ये फिर सार्थक क्रम वाले क्वेश्चन आ गए। थका मांदा, रात्रि दिन, थका मांदा, रात्रि दिन और नींद और कार्य, इसको कैसे देखोगे, देखो सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा, कोई भी आदमी है तो दिन जैसे ही होगा वो क्या करेगा, काम करेगा, 3 5, उसके बाद क्या होगा, थक जाएगा वो। ठीक है, ये हो गया थका मांदा, और उसके बाद रात्रि होगी, और उसके बाद क्या आएगी, नींद आएगी। ऑप्शन है क्या किसी में, देखो 35 124, ये रहा, ये ठीक हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले कौन होगा, छात्र, छात्र क्या करेगा, पुस्तकें लेके आएगा, फिर वो अध्ययन करेगा, फिर परीक्षा देगा और फिर परिणाम आएगा। इसका मतलब 4 2, फिर क्या होगा 1, 4 2 1, किसी में है क्या, 4 2 1, और फिर क्या आया 3 और 5, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ठीक है क्या, आगे चलो, ये कथन निष्कर्ष वाले हैं, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है, कैसे बनाओगे, पहला कथन ये हो गया, दूसरा कथन ये हो गया। पहला कथन क्या है, सभी राजनीतिज्ञ क्या हैं, तो ये राजनीतिज्ञ, ये सारे राजनीतिज्ञ क्या है, ईमानदार है। ठीक, और सभी ईमानदार निष्कलंक है, और सभी ईमानदार क्या है, निष्कलंक है। ठीक है, अब तो निष्कर्ष देखो कौन कौन सा निकलेगा, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, इतने सारे ईमानदार है जिसमें से कुछ राजनीतिज्ञ, बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही हो जाएगा। कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ये तो गलत है सीधे सीधे। ठीक है, कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ है, इतने सारे निष्कलंक है उसमें से इतने से क्या है, राजनीतिज्ञ है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी निष्कलंक राजनीतिज्ञ है, गलत, इतने सारे हैं उसमें से इतने से है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यही दे रखा है, देखो एल को प्लस, एम को माइनस, एन को गुणा और पी को भाजक, और प्रिंटिंग में आपको वहां पे प्लस जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाजक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 5n 5p 5l 5m 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो n को क्या लिखा गया है, n को तो गुणा, तो 5 × 5, और p को क्या लिखा गया है भाई, सॉरी p को देखो भाजक, तो p क्या आ जाएगा यहाँ पे, भाजक 5, और l को क्या लिखा गया है, l को लिखा गया प्लस 5, और m को लिखा गया -5। सोल्व करना है, बोर्ड मास का नियम आपको सबको पता होगा, सबसे पहले भाजक, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो सबसे पहले भाग दो, कितना आया 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 और 5 कितने 10, -5, इसका मतलब क्या आएगा आंसर 5। ठीक है, यहाँ देखो कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, ये कुछ कुत्ते, ये कुत्ते मान लेते हैं अपन, ये क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, सभी दरवाजे बल्ले हैं, ये सभी जो दरवाजे हैं वो किस में आ जाएंगे, बल्ले में आ जाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो, कुछ कुत्ते बल्ले हैं, देखो बिल्कुल ये वाले जो कुत्ते हैं थोड़े से, वो क्या है, बल्ले हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। तो सभी कुत्ते बल्ले हैं, ये तो गलत है, ये वाले कुत्ते बल्ले कहाँ है, ये तो बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, थोड़े से ही है। तीसरा क्या है, कुछ बल्ले कुत्ते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें देख लो क्या है, a + b > c + d, b + c > a + d, तो ये निश्चित है कि कौन सा सही है। तो इसमें आप देख लेना, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं, ये सही है।
ठीक है। यदि आर का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, टी का डायरेक्ट क्या रखो 8, यू का क्या दे रखा है गुणा 4, ये लो, एस का क्या है माइनस 7 और आर का क्या है प्लस, और कितना आ रहा है 6, बस गुणा कर लो। सबसे पहले कोष्टक सोल्व करो, अब 32 हो गया ये, -7 प्लस 6, 32 और 6 38, 38 में से आप 7 निकाल दो, कितने बचेंगे 31। ठीक है, इसमें असंगत कौन सा है, देखो ये सब क्या है, ये असंगत हो जाएगा गणित, ये सब क्या है इसके ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है। आगे देखो असंगत, इसमें भूरा है ना, जो ये कलरों में नहीं आता है, प्राइमरी कलरों में मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। असंगत का चयन कर, यहाँ पुस्तकालय आ जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ मिलती है अपने को, पुस्तकालय में मिलती है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों का स्थान उलट दिया जाए। 15 अक्षर मतलब ए से लेके ओ तक के स्थानों को क्या कर दें, उलट दें। तो दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से 20वां अक्षर निकालना अपने को, इधर से देखना है क्या। ठीक है, 1 से लेके 15 तक मतलब उधर कितने बचे अपने पास, टोटल 26 होते हैं, तो 11 बच गए। 11 के बाद में 20वां देखना है, मतलब 9वां और देखना है अपने को, 11 और 9 20 हो जाएंगे ना इधर से। तो देखो ए से 9 नंबर पे कौन आता है, अगर ये वाला उधर चल जाएगा तो ए से तो स्टार्ट होगा उधर से, तो वैसे ए से देखे अपन डायरेक्ट 9 पे कौन आता है आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना आई हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये देखो क्या है 4 4 17, अगर 4 को 4 से गुणा करके 1 जोड़ दो तो 17, 6 को 6 से गुणा करके 1 जोड़ दो तो 37, 2 को 2 से गुणा करके 1 जोड़े तो 5, और इन दोनों को करेंगे गुणा तो कितना आएगा 25, और 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 26। ठीक, चलो आगे, इसको भी सार्थक क्रम में जमाना है। देखो धूप होगी, उसके बाद वाष्प बनेगी, और वाष्प से क्या बनेंगे बादल बनेंगे, और फिर क्या होगी वर्षा होगी। तो 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें बिल्कुल सही है ये, इसमें भी क्या आ जाएगा आंसर अपना ए। आगे देखो सरिता को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, तो चंदा को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, एस कितने पे आता है बताओ भाई, एस आता है 19 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, 9 20 और 1। 19 से कहाँ आ रहा है 14 नंबर पे, तो कितना माइनस हो रहा है 5 माइनस हो रहा है क्या, है ना। ठीक है, ए से अगर माइनस करोगे आप 5, ए 1 पे भी आता है 27 पे भी आता है, 27 में से 5 माइनस करोगे कितना 22, तो वी बिल्कुल सही है। तो क्या हो रहा है मतलब -5 हो रहा है। तो सी को देख लो, 3 और 2 और माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहां से माइनस करोगे 5 तो भी सी आएगा, एक्स सी, और यहाँ पे वी और एन, 14 में से 5 बाकी निकालो कितने आई आ जाएगा। ठीक है, और डी में से फिर 5 निकालोगे तो वाई, और ए से वी। ठीक है, एक्स सी वी, एक्स सी वी आई वाई वी, ये ठीक है, ये वाला आंसर। इसमें देखो क्या हो रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है भाई, 2 9 28 और 65, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर या क्यूब, 1 करो 1 जोड़ो किसमें 1 के क्यूब में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि इसका 1 का क्यूब करो चाहे कितना करो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 के क्यूब में आप जोड़ो 1 तो 8 में जोड़ोगे 1 तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 28, 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ोगे कितना आएगा 65। तो आगे क्या चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब कितना 125, और 125 में आप जोड़ो 1 तो कितना आएगा 126। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। एक ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा, बाकी बन रहे होंगे। देखो क्या नहीं बन रहा, ये देखो ये रहा, इसमें वाई है, इसमें वाई है ही नहीं, तो ये तो पक्का ही नहीं बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, अक्षर से क्या बनाया जाता है शब्द बनाया जाता है, तो शब्द से क्या बनेगा वाक्य बनेगा। ठीक है, आगे देखो यहां उल्टा हो रहा है, नवीन पुराना, नया पुराना,
तो अज्ञान से ज्ञान, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, उल्टा सीधा लिखा जा रहा है क्या? हाँ देखो, u को यहाँ ले आए, n को आगे ले गए, b को यहाँ ले आए, m को इधर ले गए, उल्टा सीधा कर रहा है। तो इधर h g s o और t, ये आ जाएगा h g s o t, h g s o t। ठीक, चलो आगे। बहुत इजी पेपर था। यहाँ देखो 19 से 18 -1, यहाँ पे 11 से 9 -2, और 9 से 6 -3, और P से 12 पे मतलब -4, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ देख लो कैसे -1 J आएगा पहला, तो ये दोनों तो गलत हो गए पहले ही, इन दोनों में से आंसर आएगा। ठीक है, -2 करोगे 25 में से 2 के 23 W आएगा, -3 करो 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 H, ये लो खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो यदि रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें स्थान पे है और बाएं से चौथा है, तो कितने लड़के और जोड़े कि कुल कितने हो जाए? 28 हो जाए। एक बात बताओ, अगर रमेश मान लो यहाँ खड़ा है, ठीक, ये क्या है? रमेश, और दाएं से कौन सा स्थान बताया इसका? दाएं से बताया है 12वां स्थान, और बाएं से कौन सा बताया है? चौथा स्थान। तो बाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। एक ही आदमी 2 स्थान पे खड़ा गया, 4 और 12 कितने हो गए? 16, और -1 कर दो, मतलब अभी कितने लड़के हैं इस पंक्ति में? 15, और कितने करने हैं? 28। तो 28 के लिए कितने और जोड़ने पड़ेंगे? 13 और जोड़ने पड़ेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आपको अगले टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। इस बार तो बहुत इजी वाला पेपर दिया था, इस बार थोड़ा सा अच्छा पेपर आएगा जो बिल्कुल आपके बीएसटीसी में आने वाले क्वेश्चन है। पिछली बार समय के अभाव के कारण अच्छा पेपर नहीं बना पाए थे, ऐसी बात नहीं, बुरा नहीं है पेपर, पिछले जो पेपरों में आए हुए वही क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। तो अच्छे से पेपर करना, नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ, यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म कब हुआ? ठीक है, तो अब देखो 30 सितंबर में कितने दिन होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए। सितंबर में होते हैं अपने पास कितने? 30 दिन, तो 30। उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा 1 2 3 और 4। इसमें बोला गया है 30 सितंबर के बाद हुआ है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, इसके तो बाद हुआ है, और 4 अक्टूबर से पहले हुआ है, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और बोला गया है कि सम संख्या को नहीं हुआ है, तो सम संख्या कौन सी है? 2, इसको नहीं हुआ है, बाकी किसको हो सकता है? 1 या 3 को। तो ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या है? 31 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को तो हो ही नहीं सकता, उसने मना कर रखा है। 1 अक्टूबर दे रखा है, तो अपना ये 1 अक्टूबर से ही हो जाएगा। अगर 3 भी दिया होता तो फिर अपन क्या लगाते हैं कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी 1 अक्टूबर दे रखा है तो 1 अक्टूबर से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेशन अधिकारी ने महेश अग्रवाल को बताया कि भोपाल के लिए बस प्रत्येक 40 मिनट पर जाती है। ठीक है, पिछली बस 30 मिनट पूर्व में चली गई, अगली बस दोपहर 1:30 बजे जाना तय है। अधिकारी ने महेश अग्रवाल को उपयुक्त सूचना कब दी? एक बात बताओ, अगर अगली बस जाएगी अपने पास कब? 1:30 पे, तो मानते पिछली बस कब गई होगी? यहां से कितने मिनट कम कर दो? 40 मिनट कम करो, तो 12:50 हो गया क्या? इसका मतलब पिछली वाली जो बस थी वो कब गई? 12:50 पे, और आगे जो बस आ रही है वो कब जाएगी? 1:30 पे इसने बोल रखा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, देखो पिछली बस 30 मिनट पहले चली गई, स्टेशन अधिकारी ने महेश अग्रवाल को बताया कि भोपाल की बस प्रत्येक 40 मिनट में जाती है। ठीक है, पिछली बस 30 मिनट पूर्व चली गई, कब चली गई? 30 मिनट पूर्व। अगर इससे 30 मिनट पूर्व देखें तो सॉरी 40 मिनट में जाती है ना हर बस। ठीक है, तो यहां से अगर अगली बस अपने दोपहर 1:30 बजे जा रही है तो उससे पिछली वाली कहाँ गई है? 12:50 पे। तो इसने पूछा कि अधिकारी ने महेश अग्रवाल को सूचना कब दी? बताओ कब दी? ये कह रहा है कि 30 मिनट पहले गई है बस। ठीक है, 30 मिनट पहले गई है, मतलब इसमें आप 30 मिनट और जोड़ दो तभी तो सूचना देगा।
30 मिनट पहले गई, ये तो आने वाली है, इसमें अगर 30 मिनट जोड़ेंगे तो 10 मिनट और जोड़ते हैं तो 1 बज जाएगा और 20 मिनट, इसका मतलब 1:20 पे पिछले वाली बस गई है और आगे वाली बस कब आएगी? अब 1:30 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट।